म्यांमार की सीमा में घुसकर सफल ऑपरेशन के बाद की ये तस्वीरें सेना ने जारी की हैं। पहली तस्वीर में सेना की एलीट फोर्स पैरा कमांडोज के 35 सैनिक दिख रहे हैं जो कामयाब ऑपरेशन के बाद लौटे हैं। और दूसरी तस्वीर ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर से उतरते जवानों की। इन्हीं जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए मणिपुर और नागालैंड की सीमा से सटे म्यांमार में उग्रवादियों के 2 ठिकानों पर उतार दिया गया। है 45 मिनट के भीतर मंगलवार तड़के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मिलिटेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि हमले करके वो दूसरे देश में वापस चले जाएं और वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। ऐसा संभव नहीं है। अब ये कोई कुश्ती का खेल नहीं है जहाँ अपने पाले पे जाने के बाद कोई आउट नहीं कर सकता। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को बहुत पहले से ही इस तरह के कैंप की जानकारी थी, लेकिन 4 जून को जब मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया गया उग्रवादियों द्वारा, जिसमें 18 जवान शहीद हुए, तो इन कैंपों की जानकारी भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NSA अजीत डोभाल को दी। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद स्पेशल फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सरहद पार जाकर हुए सेना के सफल ऑपरेशन पर सेना में मेजर रह चुके और अब मोदी सरकार में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने ट्वीट किया, भारतीय सेना ने दुश्मनों के घर में घुसकर हमला किया, देश के दुश्मनों को करारा जवाब, कुशल नेतृत्व, मजबूत सरकार, पीएम, 56 इंच का कमाल। पीएम के फैसले और सेना के जज्बे की हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन कांग्रेस पीएम को इसका क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि नाकामी छिपाने के लिए श्रेय लिया जा रहा है। इनकी असफलताओं को छिपाने के लिए ये श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए हैं। अगर श्रेय जाता है तो बहादुर जवानों को जाता है, भारतीय सेना को जाता है कि उनको जाता है? अगर कोई भी सरकार होती तो यही कदम उठाती। बड़ी बात है कि हम लोगों ने हमारा देश के ऊपर में जो हमला हुआ उसका एक जवाब हुआ। मैं समझता हूँ कि देश हित में जब कोई काम करता है तो उसको हम लोग सब मिल करके एकजुट होकर के उसको समझना चाहिए। दिग्विजय ने राठौड़ के ट्वीट पर पीएम के 56 इंच के सीने पर भी मजाक उड़ाया। जरा उनका राज्यवर्धन सिंह जी खुद 56 इंच का सीना का नाप करके हम बता देते हैं कितने इंच का सीना है उनका। मोदी जी उनका जो टेलर है, जो कपड़े सीता है, वो तो बताता है 56 इंच का सीना नहीं है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार से इजाजत नहीं मिलने की वजह से 10 साल से ऐसा ऑपरेशन रुका हुआ था, लेकिन विदेश मंत्रालय की कोशिश के बाद इसी साल ऑपरेशन को मंजूरी मिली। भारतीय सेना करीब 10 साल से म्यांमार में ऐसी कार्रवाई करना चाह रही थी, लेकिन म्यांमार से इसकी इजाजत नहीं मिल रही थी। भारतीय सेना को इस बात की पक्की जानकारी थी कि सीमा पर 15-20 किलोमीटर के दायरे में NSCN खापलांग गुट का ठिकाना है। भारत ने पूरी जानकारी म्यांमार को दी और इस साल की शुरुआत में म्यांमार ने NSCN खापलांग गुट के खिलाफ कार्रवाई करने को मंजूरी दी। भारतीय सेना ने पहले भी खुफिया ऑपरेशन जरूर किए हैं, म्यांमार में भी किए हैं और पाकिस्तान में भी। इतना बड़ा ऑपरेशन लेकिन कभी पहले नहीं हुआ है और ये पहली बार है जब भारत ने खुल के कहा है, खुल के जिम्मेदारी ली है ऐसे ऑपरेशन के लिए। तो एक तो ये है कि एक सिग्नल गया है कि भारत इन बातों को अब छुपाएगा नहीं और जो अपने राष्ट्रीय हित में करना है वो खुल के करेगा। 7 जून को ही बांग्लादेश से लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। इससे पहले एक हाई लेवल मीटिंग में म्यांमार में घुसकर हमला करने का फैसला हुआ था। म्यांमार की सीमा के अंदर जाकर उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला 4 जून को गृह मंत्रालय में हुई बैठक में किया गया था। तब गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद थे। उस बैठक में सेना प्रमुख भी मौजूद थे और ये तय किया गया कि ऑपरेशन को 72 घंटे के अंदर अंजाम दिया जाएगा। लेकिन तब सेना प्रमुख ने कहा था कि इस पूरे ऑपरेशन में वक्त लगेगा और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख मणिपुर कई बार गए और वहां पर यह तय किया गया कि SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस पूरे कमांडो ऑपरेशन को अंजाम देगा। इसी महीने 4 जून को उग्रवादियों के हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे और उग्रवादी सीमा पार बैठकर और भी हमलों की योजना बना रहे थे, लेकिन सेना ने सीमा पार जाकर उग्रवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया।